100 कैपेसिटी की लेनी होगी, 100 से काम नहीं चलेगा। क्या हम लोग कर सकते हैं सब इस तरह का? कैन यू वेव, कैन यू डू इट लाइक दिस? वेरी गुड, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं दोबारा बुलाता हूँ शरद श्रीवास्तव जी को, और आगे का प्लान और आगे की प्लानिंग और बताएं। शरद श्रीवास्तव जी। दोस्तों, पुनः फिर हम आपके सामने आ गए और कुछ और भी बातें करेंगे। अभी तक तो स्क्रीन शेयर हुआ, आपने प्लान देखा कि क्या कैसे है, हर चीज को आपने समझा, लेकिन अब और बातें करेंगे कि आखिर हम राइट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो राइट स्टार्ट करना है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और बात करते हैं। एक हम स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं आपको, एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनाएंगे, शायद हो सकता है उससे कोई संदेश निकल के सामने आ जाएगा। जंगल में एक खरगोश था और एक कुत्ता था, दोनों आराम से रहते थे। एक बार खरगोश सुबह हरी हरी घास चल रहा था, कुत्ते की नजर खरगोश पे पड़ी, खरगोश ने कुत्ते को देखा। अब क्या था, खरगोश आगे, कुत्ता पीछे था। दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, और नतीजा क्या हुआ कि एक पेड़ के बिल में खरगोश सुरक्षित हो गया, पहुंच गया। कुत्ता बेचारा बाहर, बिल के बाहर खड़ा खड़ा हाँफने लगा। हाँफते हाँफते उसने खरगोश से कहा कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम उसको एक चीज बताओ। खरगोश बेचारा बिल से झांक रहा था बाहर। उसने कहा, बोलो कुत्ता भैया। कुत्ते ने कहा कि मैं तुमसे शरीर में भी बड़ा हूं, तुमसे ताकत में भी बड़ा हूं, तुमसे तेज दौड़ भी सकता हूं। क्या कारण था कि तुम जीत गए और सुरक्षित हो गए और मैं तुमको नहीं पकड़ पाया? बेचारे खरगोश ने आंसू टपकाते हुए बोला कि सही बात है, तुम ताकत में भी अधिक हो, शरीर में भी बड़े हो, मुझसे तेज दौड़ भी सकते हो, सब कुछ है, लेकिन तुम आज दौड़ रहे हो अपने लंच के लिए, तुम दौड़ रहे हो अपने लंच के लिए, और मैं दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए। मैं दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए। जीत तो हमारी होती है। संदेश यहां से मैसेज किया जा रहा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, क्या केवल लंच के लिए कर रहे हैं या लाइफ के लिए कर रहे हैं? इस चीज को सबको सोचना पड़ेगा। आज सोच लीजिए, नाइट में सोते समय सोच लीजिए, बाद में सोच लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे हम और ढेर सारी बात कर सकते हैं। लेकिन हम अब आगे चलते हैं राइट स्टार्ट की प्रेजेंटेशन देखने के बाद अब आपको करना क्या है। आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। तो हर बार 13 दिसंबर आता होगा, लेकिन आज 13 दिसंबर के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी रखिए कि वर्ष का 347वां दिन है। वर्ष का 347वां दिन है। 3 + 4 = 7 होता है। हम साथ साथ आ सकते हैं, टीम बना सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं। एक निर्णय हो सकता है आज 347वें दिन से। यदि आज की हिस्ट्री की बात देख सकते हैं तो भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए थे लक्ष्मी चंद्र जैन, आज उनका बर्थडे है। इकोनॉमिक कोई ना कोई निर्णय तो लीजिए ही, आप निर्णय लेना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से निर्णय लीजिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। विश्व सुरक्षा दिवस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए तो सोच लीजिए आप। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर सही गियर बदलता है। और आज आपका यही सही समय है। आप अपने गियर चेंज कर दीजिए, आप सही वे में आ जाइए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए, एजुकेशन लेना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके साथ अपलाइन आई है, आपको लेकर के आई है, आप उससे मीटिंग सेट करिए और कहिए कि अब आगे उसको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाएं। यहाँ पे ठीक है, हमारे प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, ट्रिपल ई पे काम करते हैं, इकोनॉमिक भी है, इफेक्टिव भी है, इको फ्रेंडली भी है, जो कि मार्केट में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन स्टार्ट करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले कस्टमर आईडी बन सकती है। कस्टमर आईडी बनेगी, उसमें आपका नेम हो जाएगा, डीओबी लगेगी, मेल आईडी लग गई, मोबाइल नंबर लग गया,
और आपकी आईडी जनरेट हो गई। आईडी जनरेट हो गई, आपने एमवे की शॉप होगी सिटीज में, वहां से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपने घर में मोबाइल से ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको वर्ल्ड क्लास का सामान घर पे ही उपलब्ध हो जाएगा। आपने यूज करना शुरू कर दिया। अब प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे। जब अच्छे लगेंगे तो फिर क्या होता है, आपको कोई भी चीज जब अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों से बताएंगे, अपने दोस्तों से बताएंगे, आप शेयर करना शुरू कर देंगे। अब आपको लगता है कि इससे हम पैसा भी कमा लें, इनकम कैसे करें, खर्च से इनकम कैसे करें। तो इसके लिए एडीआर भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं, आप एडीएस भी हो सकते हैं, और एक बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं। बस एजुकेशन लेते जाएंगे आप। दो चीजें होती हैं, एक नॉलेज और एक एक्सपीरियंस। नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों जरूरी है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। नॉलेज किस चीज की? प्रोडक्ट की। कहां से आएगी? जो वर्कशॉप होती है, जो ओपन मीटिंग होती है, जो पेस मीटिंग होती है, इन सब से नॉलेज आएगी। प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे हम, लेकिन यदि हमने यूज नहीं किया तो हम सही तरीके से लोगों को नहीं बता पाएंगे। हम सामान यूज नहीं कर रहे हैं और लोगों से कह रहे ये अच्छा ले लो, नो, एथिकल नहीं है, सही नहीं है ये। और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस, ये कहां से आएगा? जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, हमारे अंदर बस जाएगा वो प्रोडक्ट। कभी भी हमारे घर पे आप कभी भी आइए, देखिए हर प्रोडक्ट यूज हो रहा है। यहाँ लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 100% प्रोडक्ट यूज करिए। अब 100% का मतलब ऐसा नहीं कि 700 प्रोडक्ट आप पूरे यूज कर डालें। आपको लगता है कि जो भी आप मार्केट से सामान ला रहे थे, आपने शॉप चेंज कर दी, जो भी हमारे पास है, हमारी दुकान में है, हमारी कंपनी के पास है, आप उस प्रोडक्ट को चेंज कर दीजिए, हमारे यहाँ से शुरू कर लीजिए। आप धीरे धीरे आप अपने घर के प्रोडक्ट बदलना शुरू कर देंगे, और जब यूज करेंगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके पास, और फिर नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि यूज किया और नॉलेज नहीं है तब भी आप नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेनी है। एक प्रोडक्ट भी रोज देखेंगे तो एक महीने में ऐसे 30 प्रोडक्ट हो जाएंगे जो कि बहुत सारे यूज होते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते चलते 4 महीने 5 महीने में सभी प्रोडक्ट सब हो जाएंगे। बहुत इजी रास्ता है, बहुत ही सरल है। इस बिजनेस में हम भी आए थे, हमको एक प्लान दिखाया गया था। एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार में समझ नहीं आया, तीसरी बार में समझ में आ गया कि जीवन में अगर मुझको कुछ करना है, अपने ड्रीम पूरी करने हैं, अपनी जरूरतें पूरी करनी है। यहाँ तक कि हम ये भी कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जरूरतें होती हैं, हम कंप्रोमाइज करते रहते हैं, और जो उन जरूरतों को भी किनारे खिसकाते रहते हैं लोग। तो मुझको ये बिजनेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है, यहाँ से हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम कर सकते हैं। फिर मॉल में शॉपिंग करने पे जाने पे प्राइस टैग देख करके हम चीज को हटाएंगे नहीं, सीधे कह देंगे ये चीज पसंद आई, हमको दे दो। यही हम चाहते हैं। कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी हमको, क्योंकि ये टैग कहा गया है, लर्न करोगे तब अर्न होगा। बिना सीखे अर्न नहीं होता, जीवन में सीखना पड़ेगा हर चीज को। और यहाँ लोग कहते हैं हम एमए है, बीएड है, एमबीबीएस है, एमटेक है। नो, यहाँ किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। एक 3 साल का हाई स्कूल फेल वाला भी यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहा है, डायमंड बन चुका है। यहाँ बड़े बड़े आईपीएस और इतने आईएएस हैं, सब नौकरी छोड़ करके आ गए इस बिजनेस में, और आराम से टाइम और इनकम सब कुछ जनरेट हो रही है। यहाँ पे पैसा कमाना और पैसा बनाना दोनों में डिफरेंस है। दिन भर हम मेहनत करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे वो पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब टीम बिल्ड हो जाती है तब पैसा जनरेट होना शुरू हो जाता है, पैसा बनना शुरू हो जाता है। नो पेन नो गेन, कुछ तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा और तभी हम गेन कर पाएंगे। और अब लोग सोचते हैं कि बिजनेस में काम क्या करना है, बहुत काम है, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इस बिजनेस में तो कोई काम करना ही नहीं है। अब कैसे नहीं करना? अच्छा आप ही बताइए। बुक रीडिंग, अब बुक पढ़ना है, बुक पढ़ना कोई काम होता है? यस या नो? नहीं होता। बुक पढ़ना कोई काम ही नहीं होता। वो तो इंटरनेट में आपने कोई बुक अभी पढ़ रहे थे, आपने सिस्टम की बुक पढ़नी शुरू कर दी, कोई काम नहीं करना। और क्या है, सीडीज देखते हैं, स्ट्रीमिंग देखते हैं, स्मार्ट टच ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उससे बड़ी स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। लीजिए, मोबाइल तो हम पहले भी देखते थे, अब भी मोबाइल देख रहे हैं। कौन सा काम है? कोई काम आपने नहीं किया। इसके अलावा फंक्शन हो रहे हैं, ओपन मीटिंग, पेस मीटिंग, अभी देखिए ओपन मीटिंग हो रही है, आप कोई काम कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आप तो बस देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसमें भी कोई काम नहीं है। लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना,
कोई काम नहीं, इसे काम नहीं कहते हैं। लोगों को सलाह देने की आदत तो हम भारत वालों की शुरुआत से है। जिसे देखो, अगर मैंने कह दिया कि मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा है तो मुझको 50 सलाह मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। तो सलाह देने की तो आदत हर किसी के पास है, तरीका है, दे लो। तो जब प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपके पास ना ले जाए, लो सलाह दे दी आपने, तो ये कोई काम नहीं है, सलाह देना कोई काम नहीं है। और क्या हो सकता है? लोगों को चाय पर बुलाना, लोगों के यहाँ चाय पीने जाना, उनसे बातें करना, मिलना करना, कोई काम नहीं है। जब इस बिजनेस में काम ही नहीं है, बस यही काम करना है। इस बिजनेस में काम कोई नहीं है और यही काम करना है, और इस तरह बिजनेस ग्रो हो जाएगा अपलाइन के सहयोग से। अपलाइन आपको देख रही है, आपको ट्रीट करेगी, आपको बताएगी, सिखाएगी, कॉपी करेगी, और बिजनेस बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं ना, ये काम की तरफ जाते हैं, और काम से आदतें बनती हैं। फिर विचार ही लाना पड़ेगा। काम से आदतें बनती हैं, आदतों से क्या होता है? चरित्र बनता है, और चरित्र से भविष्य बनता है। इसलिए इसे सही ढंग से सोचने की आदत हमको डालनी ही चाहिए। सही ढंग से सोचेंगे, भविष्य हमारा बन जाएगा। और यही हमारा संदेश है कि आप अपलाइन के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, और आगे फॉलो तय करके आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, और अपना भविष्य निर्माण, अपनी लाइफ स्टाइल सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए श्रीवास्तव जी के लिए। बहुत एक्साइटेड होके बहुत अच्छा रहा। और 3 बातें बस महत्वपूर्ण हैं। एक तो मीटिंग को ज्वाइन करना, फंक्शन अटेंड करते रहना, और प्रोडक्ट जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक बता नहीं सकते। जैसे गूंगे को फल दे दीजिए तो वो खा लेगा लेकिन स्वाद नहीं बता पाएगा। जैसे ही लोग बाहर से बता दें बोले प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, हो सकता है कुछ लोग ये भी कह दें महंगा है, पर यूज नहीं करा उन्होंने। गूंगे के समान उनका काम है। अगर जब वो यूज करेंगे तब वो उसका टेस्ट बता पाएंगे। तो प्रोडक्ट के साथ बने रहेंगे तो अनुभूति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसका नॉलेज पार्ट, जो BWW है। BWW मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये केवल बिजनेस के लिए नहीं है, जीवन का सर्वांगीण विकास है। ये बिजनेस बहुत महत्वपूर्ण है, और जो इसको समझ लेगा उसका जीवन पार हो जाएगा। और इतनी अच्छी एसोसिएशन, इतने अच्छे हमारी अपलाइन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक गॉड्स। आगे सर आदेश करें क्या करना है। Let's close. Next. थैंक यू सर, थैंक यू सर।